हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं भी हो रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सके। फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट अपडेट है, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में बताएं। आप इस वीडियो को पूरा देखें तब समझ में आएगा। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो रिक्वायरमेंट भर्ती निकल कर आ रही है 2022 बैच। तो चलिए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है इसका एप्लीकेशन बिगिन। इसका एप्लीकेशन बिगिन फ्रेंड्स 2/7/2021 से शुरू होगा। 2/7/2021 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन का रखा गया है 16/7/2021 6 PM तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी का। एप्लीकेशन फी इसमें जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 250 रुपये रखा गया है और SC/ST को 0 रुपये रखा गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है एडमिट कार्ड अवेलेबल। एडमिट कार्ड इसका नोटिफाइड सून में है, इसका भी आने वाले, इसका कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है और एग्जाम डेट का भी कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके एज लिमिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 18 से 22 रखा गया है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 वर्ष रखा गया। फ्रेंड्स, एज बिटवीन यानी यांत्रिक और जीडी के लिए इसमें 1/2/2000 से 31/1/2004 के बीच होना चाहिए यांत्रिक और जीडी वालों के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच के दिया है 1/4/2000 से 31/3/2004 के बीच होना चाहिए। जिन कैंडिडेट का ये डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल है। आगे बात करते हैं, इसमें टोटल पोस्टों है फ्रेंड्स 350। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 350 है और जनरल ड्यूटी वालों के लिए इसमें 260 पोस्ट है। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसका योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैथ और फिजिक्स होना चाहिए 12वीं में, तब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए इसमें टोटल 50 पोस्ट है फ्रेंड्स। और इसके लिए योग्यता क्या है, तो क्लास 10वीं स्कूल इन एनी रिक्वायर्ड बोर्ड इन इंडिया। आप कम से कम 10वीं पास आपको होना जरूरी है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे यांत्रिक का 40 पोस्ट है। इसका योग्यता क्या दे रखा है, तो क्लास 10वीं विथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन और एंड टेली कम्युनिकेशन के आपको होना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे दे रखा है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे पोस्ट नेम नाविक जीडी का यूआर के लिए 208 है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 26 है जीडी के पोस्ट में, और ओबीसी वालों के लिए 67 है, एसटी के 19 है और एसी के 40 है। टोटल जीडी में कितना पोस्ट है फ्रेंड्स, 260 है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का। ठीक है फ्रेंड्स, ये पे यूआरओ के लिए 23 दे रखा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 दे रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए 17 और एसटी के लिए 2 दे रखा है फ्रेंड्स, और एससी के लिए 3 दे रखा है। टोटल इसमें 50 पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यांत्रिक मैकेनिकल का 8 है यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 3 है, ओबीसी का 6 है, एसटी का 0 है फ्रेंड्स, और एससी का 3 है। टोटल 20 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का इसमें 6 है यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 2 है, ओबीसी का 4 है, एसटी का 1 भी नहीं है फ्रेंड्स, 0 है, और एसी का 1 है। टोटल 13 इसमें पोस्ट है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें यूआर के लिए 6 दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी वालों के लिए इसमें 0 है, एसटी का 0, एसी का 0, टोटल 7 इसमें पोस्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई, इसका कैसे करना। इंडियन कोस्ट गार्ड लेटेस्ट जॉब रिक्वायरमेंट फॉर नाविक एंड यांत्रिक रिक्वायरमेंट 1/2020 बैच वैकेंसी कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 2/7/2021 टू 16/7/2021 तक इसका होगा। चलिए अब सीधे नोटिफिकेशन पे फ्रेंड ले चलते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है और आप लोग इसको अच्छा से ध्यान से दें। हाँ तो फ्रेंड्स, हम फाइनली आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ठीक है फ्रेंड्स, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फ्रेंड्स, कितने कैंडिडेट का ये कन्फ्यूज होगा कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड क्या पैरामिलिट्री फोर्स है, तो हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे सीआईएसएफ और बीएसएफ सीआरपीएफ जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक उसी की तरह ये भी ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, गृह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये पोस्ट आती है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स, एज नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच इंड यांत्रिक 1/2022 बैच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म 2 जुलाई 2021 से 1000 हर्ष टू 16 जुलाई 2021 यानी 1800 हर्ष के बीच आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है फ्रेंड्स।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कॉन्डिशन क्या रखा है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रखा है, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर्म मेल इंडियन सिटीजन। फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फीमेल को नहीं, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज ए प्री-सब्सक्राइब्ड बिलो फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच इंड यांत्रिक इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्मेड फोर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखा है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रखा है फ्रेंड्स 10+2, यहाँ पे 10+2 दे रखा है, 10+2 विथ मैथ एंड फिजिक्स, यानी आपको पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कैंडिडेट 10+2 मैथ और फिजिक्स के साथ पास किए हैं वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और इसको भर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका योग्यता क्या होना चाहिए, तो आपको 10वीं क्लास पासेड फॉर्म एंड एजुकेशन बोर्ड रिक्वायर्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, बस आपको मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए डोमेस्टिक ब्रांच के लिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यांत्रिक के लिए इसमें क्या योग्यता रखा गया है, तो 10वीं क्लास पासेड फॉर्म एजुकेशन बोर्ड रिक्वायर्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन COBC से आपको पास होना चाहिए, एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स अप्रूवल होना चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का उसका अप्रूवल 3 से 4 वर्ष का होना चाहिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे और में दिया गया है 10वीं पास और 12वीं पास के लिए क्लास पासेड फॉर्म एंड एजुकेशन बोर्ड इसमें रखा गया है, 10वीं और 12वीं साथ में पास होना चाहिए, तब आप यांत्रिक के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे फ्रेंड्स नोट में दिया है लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्वायरमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ मेंटेन बिलो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रखा है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट यांत्रिक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यदि हम इसके बारे में बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि एज लिमिट क्या रखा है, तो एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 वर्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एज में क्या छूट मिलने वाली है इसको हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए नाविक GD के लिए, यहाँ पे नाविक GD एंड यांत्रिक के लिए यहाँ पे एज लिमिट क्या रखा गया है, तो 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे दे रखा है नाविक DB के लिए 1 अप्रैल 2000 टू 31 मार्च 2004 के बीच होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन क्या इसमें मिलने वाला है, तो नोट ऑफर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष SC/ST वालों के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी 18 से 22 साल मांगा हुआ है इसमें एज क्राइटेरिया, तो आपको 5 साल मिलेगा। तो यदि आपका 27 साल एज हो रहा है तो SC/ST वालों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो 27 साल की एज तक आप भर सकते हैं। और यहाँ पे OBC वालों के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, यदि आपका 18 से 22 मांगा है तो 25 वर्ष आपका एज होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी 18 से 25 वर्ष यदि आपका इसके अंडर में आपका एज आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है नाविक GD और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, और यांत्रिक के भी लिए। यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट आर एक्सप्लॉइज, इसको तो हम आगे ही आपसे बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। यहाँ पे नोट में दे रखा है फ्रेंड्स, दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड माई चेंज डिपेंडिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग सैल्यूट। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, द सिलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एंड पासेड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज एक्सप्लेन इन डिटेल्स बिलो एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट क्लियरिंग ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग इज कंपल्सरी फॉर रिक्वायरमेंट इन ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल कैंडिडेट विल बी कंपल्सरीबिलिटी सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक फोटो आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3
एंड स्टेज 4 ऑफ देज सिलेक्शन प्रोसीजर द डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेज आर ए फ्लोस। यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स एग्जाम के बारे में कि आपका स्टेज 1 में रिटन एग्जाम कैसा होने वाला है। तो द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एग्जाम क्राइटेरिया के बारे में बता रखा है। नाविक डीबी के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट में सेक्शन 1 होगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स यहाँ पे दे रखा है 30, UR EWS OBC के लिए 27। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे रीमार्क्स पास। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होगा। फ्रेंड्स, यदि आप नाविक जीडी यानी आप जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 भी देना पड़ेगा। पेपर 1 का मतलब हो गया आपका डीबी का भी आपका पेपर क्वालिफाई करना होगा और जीडी का भी जो पेपर 2 है उसको भी क्वालिफाई करना होगा। तो आपको जो 30 + 20 यानी 50 UR के लिए रखा गया, EWS और OBC के लिए 27 + 17 यानी 44 रखा गया आपका। इस बार तो कट ऑफ जो इससे जो पहले वैकेंसी आई थी इंडियन कोस्ट करके जिसमें 358 पोस्ट था फ्रेंड, उसमें उसका कट ऑफ गया था 72। उसका कट ऑफ गया था ओबीसी वालों के लिए इसका कट ऑफ गया था 72 फ्रेंड्स। इस बार फ्रेंड्स जाने की संभावना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको ओबीसी वालों के लिए 44 पास होना चाहिए और कट ऑफ के हिसाब से तो मतलब बहुत आगे जा सकता है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 3 भी देना पड़ेगा और यहाँ पे यांत्रिक इलेक्ट्रिशियन के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 4 देना पड़ेगा। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 5 देना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे पासिंग दिया हुआ है, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेन टॉपिक की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रहा है कि सेक्शन 1 में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मैक्सिमम 60 मार्क्स और टाइम 45 मिनट सेक्शन 1 के लिए दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा और 60 नंबर का होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन। मैथ होगा 20 फ्रेंड्स, साइंस से आएगा क्वेश्चन 10 और इंग्लिश आएगा 15 से, रीजनिंग आएगा 10 और जीके आएगा 5 फ्रेंड्स। इसमें पेपर जो 1 है ना, जो स्टूडेंट जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पेपर 1 तो काफ़ी ईजिली आता है, काफ़ी ईजी एकदम देखे हुए हैं फ्रेंड्स। लेकिन पेपर 2 जो होता है ना, इसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। उसमें न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स दे रखा है फ्रेंड्स 30 UR EWS OBC की कैटेगरी की 27 और SC ST के लिए इसमें इतना कैटेगरी 27 रखा गया। ठीक है, और सिलेबस 10वीं से आएगा। ये डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सेक्शन 1 का के बारे में बताया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन 2 का। तो सेक्शन 2 जो है यहाँ पे 50 मार्क्स का वो क्वेश्चन, यानी यदि आप जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका टोटल पेपर 110 नंबर का होगा। 60 हो जाएगा डीबी का और 50 हो जाएगा जनरल ड्यूटी का, तो 110 होगा। इसीलिए ओबीसी का जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, इस बार ओबीसी वालों के लिए जो कट ऑफ इस बार गया था 72 गया था फ्रेंड्स, 72 गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख लीजिएगा मेन टॉपिक स्टेज 2 में आप लोगों को बेस्ट ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपको कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT विल डू सो एट देयर ऑन रिस्क और कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू बी पोजीशन ऑफ स्पोर्ट रिग सूप टी-शर्ट ट्रॉल्स ETC PFT कॉन्शियस। यदि आप लोगों का स्पोर्ट रिग और यहाँ पे सूट टी-शर्ट पहनकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए 1600 मीटर आप लोगों का रनिंग करना होगा, जिसके लिए आपको समय 7 मिनट मिलेगा। काफ़ी अच्छा समय है फ्रेंड्स। जो कैंडिडेट रोज़ रनिंग करते होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। जो कैंडिडेट डेली रनिंग करते होंगे उन लोगों के लिए काफ़ी आसान है 7 मिनट। यहाँ पे आपको स्क्वाट ऑप्स उठक बैठक करना है 20। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पुशअप आपको 10 लगाना है। ये भी काफ़ी इजीली है करने वालों के लिए, नहीं करने वालों के लिए तो कोई भी भारी होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास और फेल के लिए यहाँ पे दिया गया, आप लोग इसको अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। स्टेज 3 यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स। स्टेज 3 में आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 3 फाइनल मेडिकल इन INS चिल्का। आपका जो मेडिकल होगा ना फ्रेंड्स, वो आपका मेडिकल जो होने वाला है आपका INS चिल्का में होगा, जहाँ आप लोगों का ट्रेनिंग देना होगा। वहाँ पे INS चिल्का में आपका मेडिकल होने वाला है फाइनली। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है विल बी इशूड एज पर द
वैकेंसी अवेलेबल एंड रेशियो डिराइड बाय आईसीजी द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज थर्ड एंड 2 डैज स्टेज थर्ड इन्वॉल्विंग फ्लोइंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास या फेल यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स। फाइनल मेडिकल आईएनएस चिल्का में ही होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है फाइनल मेडिकल जो होगा ना आईएनएस चिल्का में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कम से कम 2 से 3 बार मेडिकल होगा। तो फ्रेंड्स हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसको हम आपको फाइनली बता देंगे कि क्या क्या उसमें हो रहने वाला है, क्या क्या होने। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, स्टेज यहाँ पे 4 हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन के बारे में इसमें बताया गया है फ्रेंड्स। मेन टॉपिक फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे दे रखा है, एग्जामिनेशन फी आपका 250 रुपये लगेगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन सिटी। आपको द कैंडिडेट इज द गिव 5 प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, आपको 5 प्रेफरेंस मिलेगा सेंटर चूज करने का। सिटी इन द एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लिए कैंडिडेट आर टू फिल फर्स्ट चॉइस विथ 30 किलोमीटर फ्रॉम द परसेंट, 30 किलोमीटर का आप अंदर में ले सकते हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन रेसिडेंट एग्जामिनेशन सिटी विथ 30 किलोमीटर फ्रॉम द करेंट एड्रेस द नियरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैडर नाविक जीडी स्टेज 1 आपका होगा मिड या एंड, यानी सितंबर के दूसरा सप्ताह या लास्ट सप्ताह में आपका स्टेज 1 यानी एग्जाम आपका हो जाएगा। नाविक डीबीजीडी और यांत्रिक का मिड एंड सितंबर में ही 2000, यानी तीनों का जो है फ्रेंड्स एक ही सितंबर मिड या एंड में हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे स्टेज 2 आपका अक्टूबर 2021 में होने वाला है। स्टेज 2 जो होगा आपका यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट या पीएफटी, ये अक्टूबर 2021 में होने वाला है। और आपका यहाँ पे फ्रेंड्स आपका स्टेज 3 एंड स्टेज 4 यानी मेडिकल और आपका फाइनली ज्वाइनिंग आपका ईयरली फरवरी 2022 में। एंड फ्रेंड्स आप लोगों का जो ट्रेनिंग होगा नेवी एसएसआर और AA का साथ में होता है, इसीलिए इस बैच को इस साथ में ले जाता है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, इसका जो मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। आपका यहाँ पे फ्रेंड्स चेस्ट जो है ना, चेस्ट आपको मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर फुलाना है, जितना आपका होगा उतना से आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। वेट यहाँ पे आपका एज प्लस 10% एक्सेप्टेड, यानी एज के अनुसार आपका और हाइट के अनुसार यहाँ पे वेट देखा जाएगा। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, आपका कान का जो है वो नॉर्मल होना चाहिए फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका ट्रेनिंग जो होने वाला है फ्रेंड्स आपका आईएनएस चिल्का में ही होगा फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि सैलरी क्या रहने वाली है। यहाँ पे फ्रेंड्स सैलरी रहने वाली है पे पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स। यह नाविक जीडी जनरल ड्यूटी जो बेसिक पे 21,700 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का बेसिक पे 21,700 पे लेवल 3 प्लस डीएनएस अलाउंस, आपका डीएनएस अलाउंस मिलने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे। और एंड अदर अलाउंस बासेट और नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 21,700 बेसिक पे है और आपका और सारे बहुत अलाउंस मिलेंगे जो कि एक काफ़ी अच्छा सैलरी है। यहाँ पे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए बेसिक पे 21,700 सेम है। और यहाँ पे यांत्रिक के लिए 29,200 रुपया यहाँ पे इन लोगों का बेसिक पे है। और यहाँ पे इन लोगों का 6200 रुपया जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इन लोगों का यांत्रिक के लिए यहाँ पे 6200 रुपया टेक्निकल अलाउंस है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच का सेम रहने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच की सैलरी सेम रहने वाली है, बट यहाँ पे यांत्रिक का ज़्यादा हो जाता है। इनका इलेक्ट्रिक चार्ज 6200 रुपया, टेक्निकल चार्ज ज़्यादा मिलता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपका सैलरी 28 से 25 हज़ार के बीच में होने वाली है फ्रेंड्स, 25 से 28 हज़ार के बीच में, जो कि काफ़ी एक अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे परमिशन प्रधान अधिकारी तक आप करेंगे तो आपका बेसिक सैलरी जो होगा फ्रेंड्स 47 हज़ार के आसपास होगा, यानी आपको 52 से 55 हज़ार के बीच में यहाँ पे 6200 रुपया आपको डीएनएस अलाउंस मिलने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, अदर बेनिफिट यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। बेनिफिट में क्या रहने वाला है, बेनिफिट में आपका फ्री राशन एंड क्लॉथिंग एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट्स, यानी आपका जो फ्री में राशन, कपड़ा और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है माता पिता, उन लोगों का मेडिकल यहाँ पे फ्री मिलने वाला है फ्रेंड्स। और गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली नॉमिनल लाइसेंस
फी और HRA और अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट। आप लोगों का HRA जो है अपने माता पिता के साथ और फैमिली के साथ रहते हो तो आपको HRA उपलब्ध कराएगी गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 45 डेज इन रेड ईयरनेट लीव एंड 8 डेज कैजुअल लीव, यानी 45 + 50 53 दिन का आपका छुट्टी मिलने वाला है। 45 दिन आपका ईयरनेट होगा और कैजुअल यानी इमरजेंसी में यदि आप लेना चाहते हो तो 8 दिन का छुट्टी मिलना है। ठीक है फिर LTC सेल्फ फैमिली एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स और गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है फिर कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन, यानी यहाँ पे आपको पेंशन NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू जो पेंशन सिस्टम है उसके थ्रू मिलने वाला है आपका पेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कैंटीन एंड वेरियस लोन फैसिलिटी यहाँ पे आपको एक अच्छा है, और यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे ECHS मेडिकल फैसिलिटीज आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक मेडिकल कार्ड मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको रिटायर होने के बाद भी आपको ECHS कार्ड मिलेगा जो कि आपके जितने आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए फैमिली उन लोगों का फ्री में मेडिकल होगा। ठीक, इंश्योरेंस कवर यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इंश्योरेंस कवर करती है 50 लाख का। इनका जो भी जवान है यदि ड्यूटी के वक्त यदि किसी हमले में या किसी आपदा में मारे जाते हैं तो उनको परिवार वालों के लिए यानी या उनका पत्नी को 50 लाख रुपया दिया जाता है फ्रेंड्स, जो कि इंडियन नेवी में ही लागू है और इतना ही 50 लाख ही दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएं।